हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 में आए हुए क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि F इक्वल अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित एक बल दिए हुए समय t पर एक कण पर लगता है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता रहा है कि यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे कह रहा है कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस होगा, यानी कि कौन सा विकल्प विमाहीन होगा। थोड़ा सा मतलब समझते हैं, इसको करके दिखाएंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। बताइए, पार्टिकल पर जो फोर्स दिया गया है वो कितना है? फोर्स है F इक्वल अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये बताइए, डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समानता का सिद्धांत क्या होता है? इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, यानी कि फोर्स को अल्फा टी स्क्वायर के बराबर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा F इक्वल अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अल्फा की ही वैल्यू और बीटा की क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ जितने भी टर्म दे रखे हैं, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा और टी तो कॉमन है ही है। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा का डायमेंशन एक प्रकार से निकालना है, तो F अपॉन टी स्क्वायर इक्वल अल्फा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, मतलब आपने अल्फा की वैल्यू निकाली। अब आप एक काम करो, F को बीटा टी के इक्वल कर दो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, यानी कि ये हो जाएगा F इक्वल बीटा टी, तो ये टी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन टी इक्वल बीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान दो। चलो अब बारी बारी से मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। आप ये बताओ, डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है? मान लीजिए हम ये टर्म लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो डायमेंशनलेस होगा। तो बताइए, सबसे पहले हम यही वाला ऑप्शन लेते हैं, पहला ये वाला क्या है? ये है बीटा टी अपॉन अल्फा, यही तो है बीटा टी अपॉन अल्फा। चलो यहां पर बीटा बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? बीटा की वैल्यू है F अपॉन टी, ये लिखिए, इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? F अपॉन टी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा F, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है इसको पलट दो, तो ये आ जाएगा F, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा टी स्क्वायर। ये तो भाई डायमेंशनलेस नहीं है, क्योंकि यहां तो टी का स्क्वायर आ रहा है, कोई नंबर आता तो ये डायमेंशनलेस होता। चलो जरा ये लेते हैं, इक्वेशन सेकंड वाली लेते हैं, जो आपका ऑप्शन सेकंड है। ये है अल्फा टी अपॉन बीटा। अल्फा अल्फा की वैल्यू ये है F अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू कितनी है? F अपॉन टी, सही है। बताओ, एक टी से एक टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा F अपॉन टी, डिवाइड को मल्टीप्लाई, टी ऊपर F नीचे। बताओ, एफ टी ऊपर एफ टी नीचे, कट के वैल्यू 1। इसका मतलब ये एक नंबर आ गया, इसका मतलब भैया जी यही टर्म डायमेंशनलेस होगा। अब आगे जो भी सॉल्व करेंगे, चूंकि ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है, एक के अलावा तो ज्यादा ऑप्शन सही है नहीं इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। इसी तरह से आप इन तीसरे का और चौथे निकाल के हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये डायमेंशनलेस होगा या नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों इसी तरह के एक और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, जो कि नीट में आया होगा या नीट से कॉन्सेप्ट उसका मिलता जुलता होगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।